भगवान कृष्ण के 16 कलाएं से पूर्व कहे जाते हैं और राम जी 12 कलाएं। तो भगवान कृष्ण पूर्ण परमात्मा है ये भी कहा गया है। तो एक तो यहाँ शंका ये खत्म हो जाती है कि 16 कलाओं से आगे 17वीं कोई कला होती है, ऐसा तो मैं समझता हूँ। यानी 3 अवस्थाएं होती हैं मनुष्य की, सुसुप्ति, जागृत, सुसुप्ति। और ये 3 ही चेतनाएं जो है देखता है। इसमें मेरे को मिला मैं लिखा भी था कि 3 स्थूल जगत की अनुभूति होना और सूक्ष्म जगत की अनुभूति होना और कारण जगत की अनुभूति होना, और यही तीनों अवस्था उसमें मिलती हैं। जब हम चौथी, इससे परे कोई अवस्था है, इन 3 अवस्थाओं को तो हमने सबने जान लिया, समझ लिया, देख लिया, तो ज्ञान का प्रकरण हो गया। अब हम चौथी अवस्था में से प्रवेश कर रहे हैं, तो हमें भान कैसे हो कि हम चौथी अवस्था में जा रहे हैं। और वो चौथी अवस्था क्या इन कलाओं से संबंधित है। यानी जो 16 कलाएं हैं, तो ये 16 कलाएं जब ही जागृत होती हैं जब इन 3 अवस्थाओं को पार किया जाता है। तो पहली कला जागृत हुई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो उनकी अनुभूतियाँ कैसे आए। जैसे कुछ लोगों को ऐसी अनुभूतियाँ मैंने देखी हैं कि स्वप्न में उनको वो स्वप्न दिखाई देता है जो सुबह सत्य होने वाला है। बहुत से लोगों को मैंने ऐसा अनुभव किया है कि पहले ही आवाज हो जाता है, पहले ही उनको वो स्वप्न आ जाता है और वो सत्य होता भी है। तो ये उस कला का मतलब यानी कि उसने उस सुषुप्ति वाली और अवस्था मतलब स्वप्न वाली स्थिति को पार कर गया। यानी उन तीनों स्थितियों से आगे एक कोई कला जागृत हो गई। तो इन कलाओं की जो आभास होता है, क्योंकि कृष्ण और तुम में कोई अंतर तो है नहीं, 16 कलाएं उनमें, तो इसका मतलब आप में ही 16 कला होंगी, क्योंकि तत्व रूप से तो आप भी वही हैं। और जब आप साधक सीढ़ी पे चलता है तो निश्चित ये कलाएं जागृत होती हैं, स्टेप बाय स्टेप होती होंगी, वो एक अलग बात है, लेकिन साधक को भान नहीं हो पाता इन चीज़ों का। तो ये कलाएं कैसे अनुभव में आए कि कलाओं में वो जा रहा है और इस कलाओं का वो सदुपयोग भी रखे, परमात्मा के प्रति आस्था भी रहे और ये सत्यता उसको नजर आने की। अब जैसे 3 स्थिति हो गई, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। इसके आगे की है चौथी तुर्यगा। तुर्यगा जैसे कभी तुमने देखा होगा तो हमने ज्ञान की 7 भूमिका बताई थी। हाँ, शायद देखा है, देखा था। हाँ, तो इसको चौथी जो तुर्यगा स्थिति है, इसको हम बोलते हैं सत्वापत्ति। सत्वापत्ति का मतलब है जितना भी ये सत्व है, सत्ता है, ये सब परमात्मा की सत्ता है। यानी साधना करते करते साधक को ऐसा लगता है कि ये सब परमात्मा की सत्ता है, ये भान होने लगे, ये भान होने लगता है, ये तुर्यगा में आ गया। ये एक स्टेज क्लियर। हाँ, ये स्टेज क्लियर होगी। इसके बाद क्या होता है कि फिर इससे आगे जब चलता है, इससे जब आगे चलता है तो जैसे पहली सत्वापत्ति तुर्यगा में है, ये हुआ कि जो कुछ है ये परमात्मा की सत्ता है और मैं भी उस सत्ता से अलग नहीं हूँ, क्योंकि हाँ, जब सब उसी की सत्ता है तो मैं भी, तो उस सत्व में आ माने अच्छी तरह से प्रतिपत्ति है, तो सब उस परमात्मा की सत्ता है, मैं भी उसी की सत्ता से हूँ या मेरी भी सत्ता उससे अलग नहीं है। इस प्रकार जब हो जाता है तो फिर 5वीं स्थिति ऐसी आती है कि सत्ता ही सत्ता उसे दिखाई देती है। उस 5वीं स्थिति को कहते हैं पदार्था भावनी। पदार्था भावनी यानी ये सांसारिक पदार्थ हैं, इनका अभाव है, वही परमात्मा है। पहले तो ये थी कि सब में उसी की सत्ता है, मैं भी उससे अलग नहीं हूँ, लेकिन अब ऐसी स्थिति हो जाती है कि पदार्थ नाम की कोई चीज़ नहीं है, वही है, ये है पदार्थ अभावनी, और मिलकर के बोलते हैं पदार्था भावनी। तो ऐसी स्थिति हो जाती है, और ऐसी स्थिति में उसकी ऐसी स्थिति होती है, हाँ हाँ, यानी अब वो पाषाण नहीं रहा, पाषाण खत्म हो गया, हाँ, बस परमात्मा रह गया। और फिर ऐसी स्थिति में उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि उसे याद दिलाना पड़ता है कि भोजन कर लो। हाँ, ये स्थिति
बनती है गुरुदेव। हाँ ये स्थिति है, क्योंकि ये यही सबसे विकट स्थिति है, जिसमें अपनी विस्मृति हो जाती है। हाँ, विस्मृति हो जाती है। विस्मृतियों का यहाँ बहुत बड़ा चक्कर पड़ता है। इस साधक को ये स्थिति ऐसी हो जाती है कि विस्मृति में अब उसे क्या कर रहा था, क्या करना है, ये भूल जाता है। बैठा है, कहीं जाना है, कुछ करना है, और वो फिर उसको मतलब भूल जाता है कि क्या करना है। तो उसे जोर देने पर भी याद नहीं आता, क्योंकि वो वहाँ टिका होता है। हाँ, तो इसको कहते हैं अंतःकरण की समाधि, यानी अंतःकरण की समाधि लगी, सो जाता है। हाँ, मतलब ऐसा लगता है कि आप निद्रा में जा रहे हो, या ऐसा लगता है कि आपके अंदर वीकनेस, एनर्जी बिल्कुल खत्म हो रही है। डाउनफॉल, इसी डाउनफॉल की मैं पहले आपसे चर्चा करता हूँ। हाँ, तो उससे याद दिलानी पड़ती है। हाँ, और इससे आगे की एक स्थिति ऐसी होती है कि याद दिलाने पर भी बहुत देर तक, यानी बहुत देर तक उसे याद दिलाने पर भी तब उसकी प्रवृत्ति होती है। गुरुजी मैं इन 16 चीज़ों पे मंथन चाहता हूँ थोड़ा सा आप। तो ठीक है, इन कलाओं के बारे में मैं डिटेल से बता दूंगा आपको। थोड़ा सा आपसे इसमें चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा है ना गुरुदेव कि जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान होने से थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, वो भागवत में वर्णन आता है कि 16 कलमा दो, भगवान ने 16 कला स्वीकार की।